तो फिर तो सीधे सीधे सरकार को सेना भेज देनी चाहिए। सरकार सेना भेज दे और सरकार सेना भेज करके फिर व्यवस्थाओं का कायम करे और बांग्लादेश पर अधिकार करे, अधिकार करके एक नए हिंदू राष्ट्र की संरचना करे। सीधी सी बात। सेना भेज दे। हाँ, सेना भेज देनी चाहिए। क्यों नहीं भेजी? श्रीलंका भेजी नहीं, क्यों भेजी? कांग्रेस राजीव गांधी ने श्रीलंका में भेजी, मरे हमारे नहीं मरे। कांग्रेस कर सकती है और ऐसा कब नहीं हुआ है। कल तुम भारत का हिस्सा थे, हमसे जुड़ता हर किस्सा थे, सब भूल गए ताना बाना, सब भूल गए ताना बाना, सोनार बांग्ला था माना, अब कहाँ गया सोने सा मन, अब कहाँ गया वह अपनापन, हर मर्यादा को तोड़ दिया, हर मर्यादा को तोड़ दिया। पब्लिक की पंचायत में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा बेहद अहम है और ये मुद्दा ऐसा है जो पूरे देश से जुड़ा हुआ है। आगरा में एक महापंचायत हुई थी जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग इकट्ठे हुए थे। क्या मुद्दा था? वो मुद्दा जो शायद आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। इस मुद्दे को लेकर तमाम यहाँ इसी मंच पर बहुत लोग यहाँ मौजूद थे और बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया था। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। भाई साहब, ये बताइए किस तरह का आपका ये प्रोग्राम था, क्या आपकी सभा थी? देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर और अल्पसंख्यकों पर जो हमारे सनातनी हैं उन पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, विगत 70-75 वर्ष पूर्व जो नरसंहार जैसे किए गए थे, जिसमें लाखों करोड़ों हिंदुओं की नृशंस हत्या की गई थी, आज वो घटना उसकी पुनरावृत्ति बांग्लादेश के अंदर फिर से हो रही है। सनातन संस्कृति पर ही हमला जब होता है तब विश्व भर के अंदर जितने भी ये सेकुलरवादी होते हैं ये सब आज आपने क्या किया? आज आगरा के इस जीआईसी मैदान के अंदर हजारों लाखों की संख्या में ये सनातन सेवा मंच के बैनर तले लोग, चेतना मंच के बैनर तले लोग आए, हिंदू समाज के लोग आए और उन्होंने आह्वान किया कि अगर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर और अन्य अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे अत्याचार बंद नहीं किए गए तो बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका आप लोग खुलेआम विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं। सरकार से कोई मांग नहीं है? सरकार से हमारी यही मांग है कि वहाँ का जो प्रशासन अभी नियुक्त हुआ है वो उसको तत्काल प्रभाव से उस पर उनको बोले कि हिंदुओं पर और सनातनियों पर जो हमले हो रहे हैं उसे रोके, सरकार रोके। जो कार्यक्रम हुआ था उसके संयोजक हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, थोड़ा सा आप आगे आइए प्लीज। ये बताइए, आप नहीं चाहते कि सरकार बहुत ज़्यादा दबाव बनाए जिससे जो हालात हैं वो कंट्रोल हो जाए? आप लोग प्रेशर तो बनना चाहिए ना। देखिए, चूंकि विश्व के पटल पर एक दूसरा देश होने के कारण बहुत सारी सरकार की अपनी व्यवस्थाएं होती हैं और व्यस्तताएं होती हैं, इसलिए हमारा मानना है कि केंद्र सरकार स्वयं भी एक दबाव बनाए और पूरे विश्व जनमानस का एक जनमत तैयार करे। यूएनओ के माध्यम से, मानवाधिकार संस्थाएं जो पूरी दुनिया में काम करती हैं उनके माध्यम से देश की सरकार एक जनमत तैयार करे और दबाव बनाए बांग्लादेश की सरकार पर। सरकार दबाव बनाए ना। हमारे साथ बहुत आगरा के बहुत महन जी मौजूद हैं। महन जी, बहुत बड़ा सवाल है कि जो हो रहा है बांग्लादेश में, जैसा भी हो रहा है, ये सवाल हमारी सरकार के ऊपर है। सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है? एक छोटा सा देश है और वहाँ हाहाकार सा मचा हुआ है। क्या आप नहीं चाहते सरकार पे प्रेशर बने और सरकार उस पर बहुत तेजी से एक्शन ले? आपको लगा लेट हो रहा है कुछ? देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है विषय वो नहीं है, मेरे को व्यक्तिगत लगता है। नहीं, विषय तो आज यही था। मैं आज सनातन चेतना मंच का विषय यही था कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अनाचार, अत्याचार, दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। मैं इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ, नहीं होना चाहिए। लेकिन विषय ये भी है, पहली चीज हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से यही मेरी प्रार्थना है कि बांग्लादेश से आने वाले जो लोग हैं जरा उनका भी थोड़ा सा चेक होना चाहिए। हाँ, जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, जो रोहिंग्या आ रहे हैं, उनकी चेकिंग तो होनी चाहिए। सरकार कर भी रही है, मुझको लग रहा है इंटेलिजेंस पे काम भी कर रही है। सवाल मेरा ये था कि जिस हिसाब से पिछले लंबे टाइम से जो हाहाकार मचा हुआ है उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए ताकि जो हालात खराब है वो कंट्रोल तो हो जाए कम से कम। देखिए, सरकार एक्शन ये लेना चाहिए, मैं वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश के लिए सरकार को ये चाहिए कि अपनी सेना भेजे और सेना भेज करके वहां पर जो है उसकी व्यवस्था को करे। ये तो सरकारी व्यवस्था है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ये कर सकते हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ में, उसकी पुनरावृत्ति हमारे देश में और हमारे शहर में ना हो। चलिए, एक कवयित्री है, बहुत मशहूर है, उन्होंने कविता के माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज दिया था। ये बताइए कि कौन सी कविता है जो सीधे आप मैसेज दे रही हैं? कविता सुना दीजिए। वो जो कुछ वीडियोस के माध्यम से हम लोगों ने देखा है वो आक्रोश पूर्ण रूप से ज्वार बना। मैं उसका एक अंश आप तक पहुंचाती हूं और जो लोग बांग्लादेश में इस प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं उनके कानों तक पहुंचे। ये पूरा संदेश नहीं, उसका एक अंश सुनाती हूं कि कल तुम भारत का हिस्सा थे,
हमसे जुड़ता हर किस्सा थे, सब भूल गए ताना बाना, सब भूल गए ताना बाना, सोनार बांग्ला था माना, अब कहाँ गया सोने सा मन, अब कहाँ गया वह अपनापन, हर मर्यादा को तोड़ दिया, हर मर्यादा को तोड़ दिया, वो रिश्ता हमसे छोड़ दिया, बेटी पर अत्याचार किया, बेटों पर तुमने वार किया, अब ज्वार उठा सिंधु देखो, अब ज्वार उठा सिंधु सुन लो, संगठित हुआ हिंदू सुन लो, यह भार बहन नहीं होगा, यह भार अब बहन नहीं होगा, सुन लो अब कान खोल, अब हमसे सहन नहीं होगा, अब हमसे सहन नहीं होगा। तो ये बताइए, आपने तो अपना भावनाएं थी, जो लोगों की भावनाएं थी वो जागृत कर दी। अब सवाल पॉलिटिकल आ गया, जो हमारे जी से जो था सवाल, क्योंकि जो हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, आपको लगता है कि सरकार बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत तेजी से इस पर एक्शन ले? बिल्कुल, हमारी आवाज़ आज इसीलिए तो सारी आवाज़ वहाँ तक सरकार तक पहुँचाई गई है, और निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में है कि कितनी शीघ्रता से वो कार्रवाई की जाए, हम उसकी प्रतीक्षा में हैं, और निश्चित रूप से सरकार ये कार्रवाई करेगी, क्योंकि सारा घटनाक्रम उनके स्वयं के भी संज्ञान में है, और आज यहाँ इस मंच के माध्यम से वो सारी पीड़ा, सारी बातें सरकार तक पहुँची हैं, और मुझे लगता है कि शीघ्र कुछ न कुछ वहाँ तक वो मैसेज जाएगा हमारी सरकार की ओर से। देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, अगर सरकार इन्वॉल्व होती है तो फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, और केवल हम हिंदुओं को करेंगे। देखिए, मेरा सवाल ये था कि सरकार यूएन मुद्दा उठाए, सरकार कम से कम इंटरनेशनल मुद्दे बोले कि भाई तुरंत जो हो रहा है वो वहाँ पर जो कुछ किया जा रहा है वो सरकार, प्रधानमंत्री जी मोदी जी अपने स्तर पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने पूरा मुद्दा उठाया, और केवल ये मुद्दा केवल वहाँ उठाया यही नहीं है, बल्कि इस समय अमेरिका देश का सीनेट वो बोल रहा है बांग्लादेश के विषय में। इस्कॉन के जो इस्कॉन पूरे केवल हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे विश्व में कम से कम शायद 150 देशों में इस्कॉन के टेम्पल्स हैं, वो इस्कॉन वाले भी अपने स्तर पर कर रहे हैं। सरकारी केवल बीच में पढ़ने से, सरकार के बीच में पढ़ने से वो मुद्दे बहुत ज़्यादा अति ज्वलनशील हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा विस्फोटक भी हो सकते हैं। तो इसलिए शायद सरकार अभी समय ले रही है, और समय लेते हुए सरकार उन व्यवस्थाओं को करने का प्रयास कर रही है। बाकी ये है कि हम लोग व्यक्तिगत, अगर मैं आपकी तरह से बात करूँ तो फिर तो सीधे सरकार को सेना भेज देनी चाहिए। सरकार सेना भेज दे, और सरकार सेना भेज करके फिर व्यवस्थाओं का कायम करे और बांग्लादेश पर अधिकार करके एक नए हिंदू राष्ट्र की संरचना करे। सीधी सी बात, सेना भेज दे। हाँ, सेना भेज देनी चाहिए, क्यों नहीं भेजनी? श्रीलंका भेजी नहीं, क्यों भेजी? कांग्रेस राजीव गांधी ने श्रीलंका में भेजी, मरे हमारे नहीं मरे, कांग्रेस कर सकती है। और ऐसा कब नहीं हुआ है? कहाँ नहीं हुआ है? इतिहास में हुआ है। जब इतिहास में हम लोग पुनरावृत्ति ले सकते हैं, तो इतिहास में अगर हुआ है तो वर्तमान समय में उसको करने में क्या बुराई है? तो कुल मिलाकर ये लोगों की भावना है, साफ तौर पर एक लाइन में भावना है। कई लोगों से बात हुई, वो साफ तौर पर कह रहे हैं बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और उसके खिलाफ, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए, चाहे वो सरकार एक्शन ले, चाहे बांग्लादेश सरकार एक्शन ले।